सो हेलो गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन। तो हम अपनी क्लास की शुरुआत करना चाहेंगे कुछ शब्दों के साथ। कुछ मंजिल लिख देगी, कुछ रास्ता कुछ मैं लिख दूंगा। कुछ मंजिल लिख देगी, कुछ रास्ता लिख देगा, कुछ मैं लिख दूंगा। कुछ रास्ता लिख देगा, कुछ मैं लिख दूंगा। तुम लिखते जाओ मुश्किल, मैं मंजिल लिख दूंगा। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन। उम्मीद के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। इंडियन ज्योग्राफी में हमने पढ़े थे, अभी जो हमने पढ़ा है अब तक, वो क्या पढ़ा है, उत्तर का हिमालय, है ना। यानी कि हिमालय की जो जो रेंजेस हैं हमने वो पढ़ी हैं। चाहे वो ट्रांस हिमालय हो, ट्रांस हिमालय में तीन, चाहे आपकी काराकोरम, लद्दाख और जास्कर हो। उसके बाद हमने क्या पढ़ा है, दूसरा हिमालय, तो महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा है, आपका पूर्वोत्तर हिमालय। और फिर हमने हमें हिमालय के प्रमुख दर्रे पढ़े हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है उत्तर का मैदानी भाग। तो आज हम पढ़ेंगे उत्तर का मैदानी भाग, कि उत्तर का मैदानी भाग क्या होता है, कहां तक इसका विस्तार है, ये सारी चीजों को जानेंगे। तो बिना देर किए हुए हम सीधा टॉपिक पर आते हैं। है उत्तर का मैदानी भाग। उत्तर का मैदानी भाग, ठीक है, सेकंड यूनिट है, इसे सेकंड यूनिट के तौर पर भी हम देख सकते हैं। अब देखेंगे उत्तर का मैदानी भाग, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं सिंधु, गंगा या ब्रह्मपुत्र का मैदानी भाग। ब्रह्मपुत्र का मैदानी भाग। अब आप देखिएगा, सबसे बड़ी बात आती है कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, है ना। तो थोड़ा सा समझते हैं कि जो आपका इंडिया का, अब देखिएगा कि जो इंडिया का कैसा पार्ट है, यानी कि प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। इसे मान लेते हैं ये क्या है बेटा, प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। और ये जो प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, ये भी याद रखिएगा, ये गोंडवाना लैंड का पार्ट है। किसका है बेटा, आगे हम पढ़ेंगे कॉन्टिनेंटल थ्योरी, जब वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि कॉन्टिनेंटल थ्योरी में क्या है। तो यहाँ पर ये गोंडवाना लैंड का पार्ट है। किसका पार्ट है बेटा, गोंडवाना लैंड का पार्ट है। और ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट से क्या है बेटा, अलग होकर आया है। ऑस्ट्रेलियन प्लेट से क्या है बेटा, अलग आया है। अब यहीं पर प्रायद्वीपीय पठार में क्या हुआ है कि यहाँ पर तैतीस सागर था। यहाँ पर चूंकि जब कॉन्टिनेंटल थ्योरी हुई, तो जो पेंजिया और पैंथालासा दो भागों में बटा, एक आपका क्या हो गया था, यानी कि आप देखेंगे अंगारालैंड या लॉरेशिया जो कि उत्तर का पार्ट बना, और नीचे वाला गोंडवाना लैंड पार्ट बना। जो प्रायद्वीपीय भारत है वो किसका पार्ट है, गोंडवाना लैंड का पार्ट है। और वो कहाँ पर था, ऑस्ट्रेलिया में था। यानी कि ऑस्ट्रेलियन प्लेट से चिपका हुआ था, बाद में ये उत्तर में आ गया। और इसी 33 सागर की भूसन्नति से क्या हुआ कि एक इंडियन प्लेट अंदर घुस गई और एक इंडियन प्लेट क्या हो गई बेटा, ऊपर हो गई। तो इनमें जो तो प्रेशर पड़ा, तो 33 सागर की भूसन्नति से, यहां पर देखेंगे ये 33 सागर की भूसन्नति से यहां पर क्या हो गया, 33 सागर की भूसन्नति से इस तरीके से हिमालय का निर्माण हो गया। किसका निर्माण हो गया, हिमालय का निर्माण हो गया। किससे हुआ, यहाँ पर बीच में क्या था बेटा, 33 सागर। यहाँ पर बेचा क्या था, यहाँ पर 33 सागर, यहाँ पर 33 सागर था। अब ये जो प्लेट है वो अंदर की ओर थी, हिमालय ऊपर की ओर है। तो यहां से क्या हुई कि जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं वो अपने साथ अवसाद लेके आई। हिमालय से निकलने वाली नदियां क्या लेके आई बेटा, अवसाद। अवसाद जानते हैं आप, यानी कि चट्टानों के टुकड़े, या चट्टानों के टुकड़े, या आप कह सकते हैं मिट्टियां लेके, जिस तरीके से आज जो नदियां बहाकर क्या लेके आती हैं, मिट्टियां लेके आती हैं, या आपकी बजरू या कंकड़ लेके आती हैं। तो वो उन्होंने इस तरीके से यहाँ पर क्या कर दिए, जमा कर दिए। यहाँ पर जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं, उन्होंने यहाँ पर क्या कर दिया बेटा, अवसादों को जमा कर दिया। अवसादों को क्या कर दिया, जमा कर दिया। ये उन्होंने जमा कर दिया। और जब इसे जमा कर दिया तो एक ये क्या बन गया बेटा, प्लेन एरिया बन गया। ये क्या बन गया बेटा, प्लेन एरिया बन गया। तो ये आपने देखा किस तरीके से उत्तर के मैदानी भाग का निर्माण हुआ है।
उत्तर के मैदानी भाग का निर्माण किस तरीके से हुआ है, तो ये तैतीस सागर की भूसन्नति से, हिमालय का निर्माण और हिमालय से निकलने वाली नदियों के अवसाद से, ये क्या है बेटा, अवसाद से आपके उत्तर के मैदानी भाग का निर्माण हुआ है, या उत्तर के प्लेन पार्ट का क्या हुआ बेटा, डेवलपमेंट, ये प्रोग्रेस हुई है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आगे चलते हैं तो उत्तर के मैदानी भाग को और देखते हैं विस्तार से, ये किस तरीके से, अब ये कहां कहां पर बटा है, इसकी लंबाई चौड़ाई किस तरीके से है देखेगा। चलिए तो आगे चलते हैं। उत्तर के हिमालय का थोड़ा सा लिख लेता हूं। उत्तर के मैदानी भाग का निर्माण नदियों के द्वारा, ऐसे लिखिएगा, हिमालयी नदियों के द्वारा, हिमालयी नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों से इंडियन प्लेट इंडियन प्लेट के इंडियन प्लेट के गर्त में निक्षेपण से हुआ है, गर्त में निक्षेपण से हुआ है। ये तो किसका निर्माण हो गया, याद रखिएगा, किसका निर्माण हो गया ये, तो ये निर्माण हो जाता है बेटा उत्तर के मैदानी भाग का। यही मैंने आपको सेम चीज लिखाई है, यही सेम चीज मैंने आपको लिखाई है, तो इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। आई होप इतनी बात आपको क्लियर भी होगी। आगे चलते हैं। चलिए अब इसका विस्तार देखते हैं, ये कहां से कहां तक है। चलिए तो देखते हैं, उत्तर के मैदानी भाग के उत्तर के उत्तर के मैदानी भाग को मैदानी भाग को निर्माण के आधार पर चार भागों में विभाजित किया गया है। चार भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में विभाजित किया गया है बेटा, चार भागों में विभाजित किया गया है। चलिए वे कौन से चार भाग हैं, पहला हो जाएगा आपका भावर, दूसरा हो जाएगा तराई,
तीसरा हो जाएगा खादर, और चौथा क्या हो जाएगा बांगर। और खादर और बांगर ही मिलकर क्या बनाते हैं, खादर और बांगर ही मिलकर जलोढ़ बनाते हैं। जलोढ़ यानी कि एल्यूवियल बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा, एल्यूवियल। एल्यूवियल बनाते हैं। ठीक है, चले अब देखते हैं बारी बारी से इनके मैप को। देखिए, एक इंडिया का मैप ले लेते हैं बड़ा सा। ठीक है, तो यहां पर आपने देखा पैरेलल, यहाँ पर क्या है, इस तरीके से ट्रांस हिमालय है, काराकोरम है, लद्दाख है, जस्कार है, जास्कर है। फिर यहाँ पर क्या है आपका महान हिमालय है। महान हिमालय के बाद आप देखेंगे ये दूसरा वाला कौन सा है बेटा, मध्य हिमालय है। और जो तीसरा है वो क्या है आपका, तीसरा आपका हो जाएगा ये निम्न हिमालय, या यही कहते हैं शिवालिक। क्या कहते हैं, शिवालिक। अब यहाँ पर क्या है कि बड़े बड़े यहाँ पर आकर पत्थर जमा हो गए। यहाँ पर क्या हो गए हैं, बड़े बड़े इस तरीके से पत्थर जमा हो गए हैं। यानी कि शिवालिक के गिरिपाद में क्या है, यहाँ पर बड़े बड़े इस तरीके से पत्थर जमा है। बड़े बड़े क्या है बेटा, पत्थर जमा है। इसी को क्या कहते हैं, भावर। अभी बताता हूं भावर एक्चुअली में क्या होता है कि इनसे जो नदियां निकलती हैं, हिमालय से जो निकलने वाली नदियां हैं, वो भावर में आकर क्या हो जाती हैं, विलुप्त हो जाती हैं। भावर में आकर विलुप्त हो जाती हैं। विलुप्त का है, या ये जो भावर है वो शिवालिक का गिरिपाद है। ये क्या है बेटा, शिवालिक का गिरिपाद है। शिवालिक का गिरिपाद। अब गिरिपाद का मतलब क्या है, यानी कि पैर हैं शिवालिक के, सीधी से मतलब यह है। अब यहाँ पर नदियां आएंगी इस तरीके से, तो इसके अंदर खो जाती हैं। खो जाने का मतलब क्या है कि भाई पत्थर इतने बड़े बड़े हैं और नदियां यहाँ से ऑरिजिनेट होती हैं। नदियां ऑरिजिनेट यानी कि नदियों की यहाँ से उत्पत्ति हो रही है। तो नदियों का पानी क्या हो रहा है कि बड़े बड़े पत्थरों के नीचे चला जाता है। किसके नीचे चला जाता है बेटा, बड़े बड़े पत्थरों के नीचे चला जाएगा, तो ये दिखाई नहीं देगा। अब इसी के नीचे क्या होते हैं कि छोटे छोटे इस तरीके से पत्थर मिलते हैं। छोटे छोटे क्या मिलते हैं, पत्थर मिलते हैं भाई, कंकड़ पत्थर मिलते हैं। तो ये जो एरिया कहलाता है, ये क्या कहलाता है, शिवालिक कहलाता है। ये जो एरिया कहलाएगा वो क्या कहलाएगा बेटा, शिवालिक। ये एरिया कौन सा है बेटा, शिवालिक है। सॉरी, मैं शिवालिक कह रहा हूं। ये आपका क्या हो जाएगा, तराई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तराई। अब यहीं से क्या होता है कि नदियां निकलना शुरू करती हैं। यहां से नदियां इस तरीके से आपका बड़े बड़े पार्ट में निकलने को, यानी कि आपको देखने को मिल जाएंगी, तराई, है ना। तो ये दूसरा एरिया कौन सा है आपका, तराई एरिया है। अब तराई के बाद नदियां अपना क्या बना लेंगी, शेप बना लेंगी। नदियां अपना क्या बना लेंगी, आकार यानी कि शेप बना लेंगी। और जब नदियां अपना शेप बना लेंगी तो इसी के बाद वो क्या बन जाएंगे, यानी कि ये जो बनता है ये बन जाएगा जलोढ़। क्या बन जाएगा बेटा, जलोढ़। जलोढ़ बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, जलोढ़। अब जलोढ़ बनता कैसे, इस बात को भी आप देखिएगा। मान लेते हैं कोई नदी है, कोई नदी है, इसका ये अपवाह क्षेत्र है और ये नीचे से होकर बहती है। ये क्या है बेटा, नीचे से होकर यहाँ से बहती है। अब यहाँ से नदी बह रही है, रिवर यहाँ से बह रही है इस तरीके से, ये इसका अपवाह क्षेत्र है, अंदर बह रही है। लेकिन कभी कभी पानी यहाँ भी आता है। पानी क्या है बेटा, यहाँ भी आता है भाई, फ्लो करेगा तो पानी यहाँ भी आएगा जब बारिश होगी। लेकिन कभी कभी पानी क्या होता है कि आपका थोड़ा सा दूर चला जाता है ना। यहाँ पर आ जाता है पानी, बाढ़ वगैरह आती है तो पानी क्या आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है। तो जो आप देख रहे हैं कि जो अलग वाइड वाला एरिया है, ये तो क्या कहलाएगा आपका, तो ये कहलाता है आपका खादर। क्या कहलाता है, खादर कहलाता है। खादर या आपका न्यू जलोढ़ कहलाता है। और जो पीली वाला एरिया है ये क्या कहलाएगा आपका, बांगर कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा आपका, बांगर। इसी को क्या कहते हैं, खादर को आपका नई जलोढ़ या न्यू एल्यूवियल कहते हैं, नया जलोढ़। नया जलोढ़ क्या होगा, अधिक उपजाऊ होगा, जो सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल में पाया जाता है। और ये क्या हो जाएगा, पुराना जलोढ़ हो जाएगा।
ये क्या हो जाएगा बेटा, पुराना जलोढ़ हो जाएगा, इस बात को आप याद रखिएगा, या आपका ओल्ड एल्यूवियल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, आपका ओल्ड एल्यूवियल। इतनी कहानी आपको समझ में आई होगी। अब बात आती है इसके विस्तार की, कि इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, इसमें कौन कौन से स्टेट शामिल है, इसमें कौन कौन से स्टेट शामिल है, ये भी आपसे क्या है बेटा, पूछा जा सकता है। तो इन्हीं चीज़ों को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, है ना। चलिए आगे चलते हैं, तो देखते हैं पश्चिम से जो पूरब, इसकी जो टोटल लंबाई है वो कितनी है बेटा, 3200 किलोमीटर है। कितनी है बेटा, 3200 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और अगर हम बात करेंगे किसकी बेटा, चौड़ाई की, तो चौड़ाई 150 से 200 किलोमीटर है ना। तो देखेंगे, लिख लेते हैं, उत्तर के मैदानी भाग का निर्माण या उत्तर के मैदानी भाग का विस्तार, उत्तर के मैदानी भाग का विस्तार, मैदानी भाग का विस्तार 3200 किलोमीटर, या ऐसे लिखिएगा, पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व 3200 किलोमीटर है। और आपका उत्तर से दक्षिण, तो उत्तर से दक्षिण कितना है, 150 से 200 किलोमीटर है। कितना है, 150 से 200 किलोमीटर है। इस बात को, अब इसमें कौन कौन से राज्य आते हैं, अगर राज्य की बात करी जाएगी तो पश्चिम से पूर्व राज्य देखते हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल, बिहार और पश्चिम बंगाल। ये स्टेट इसमें क्या होते हैं बेटा, शामिल होते हैं। अब एक और बात करते हैं ग्रीन रेवोल्यूशंस की। किसकी बात करते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशंस की। ग्रीन रेवोल्यूशंस कहां से कहां तक हुआ है। चलिए, अब यहीं पर क्या है बेटा, ग्रीन रेवोल्यूशंस हुआ है। क्या हुआ है बेटा, ग्रीन रेवोल्यूशंस। अगर हम बात करेंगे ग्रीन रेवोल्यूशंस की, तो ग्रीन रेवोल्यूशंस यानी कि हरित क्रांति जो मुख्यतः आई है वो पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में आई है, जिससे दो मुख्यतः फसलों को क्या हुआ है फायदा, जिसमें आपका गेहूं है और आपका क्या है बेटा, गेहूं के अलावा आपका क्या है, धान यानी कि चावल है। इस बात को आप याद रखिएगा। चलिए लिख लेते हैं, हरित क्रांति। पहली बात, इंडिया में हरित क्रांति कब आई थी, तो इंडिया में हरित क्रांति आई थी 1967 से लेकर 1969 में। अब यहां पर हरित क्रांति के पिता, थोड़ा सा जान लेते हैं, हरित क्रांति के पिता तो एक तो विश्व में कौन बेटा, विश्व में पिता कौन है, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग हैं। और भारत में डॉक्टर स्वामीनाथन है, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग और भारत में डॉक्टर स्वामीनाथन है।
डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को क्या है बेटा, शिक्षा के क्षेत्र में नोबेल मिला है, सॉरी शांति के क्षेत्र में क्या मिला है, नोबेल मिला है। शांति में क्या मिला है बेटा, नोबेल मिला है। और इन्हें क्या मिला है, भारत रत्न मिला है। अभी हाल ही में क्या मिला है बेटा, भारत रत्न मिला है। दोस्तों बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसमें जो कौन सी दो फसलें प्रभावित हुई, अगर हम फसलों की बात करेंगे तो दो फसलें, एक आपकी गेहूं और दूसरी फसल आपकी धान। और उनसे कौन से राज्य प्रभावित हुए हैं, तो राज्य याद रखिएगा, पंजाब सबसे ज्यादा हुआ है, पंजाब के बाद यहीं पर हरियाणा और उत्तर प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, ये आपका क्या है, प्रभावित हुए हैं। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। अब हम आगे बात करते हैं इसी में। बहुत दिक्कत हो रही है यार। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं उत्तर के मैदानी भाग का प्रादेशिक विभाजन। उत्तर के मैदानी भाग का प्रादेशिक विभाजन। उत्तर के मैदानी भाग का प्रादेशिक विभाजन। पहला हो जाएगा आपका, अभी समझाता हूं, पंजाब का मैदान, दूसरा हो जाएगा राजस्थान का मैदान, तीसरा हो जाएगा आपका गंगा का मैदान, और चौथा हो जाएगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो ये गंगा के मैदानी भाग का क्या है बेटा, प्रादेशिक विभाजन है। ठीक है दोस्तों, प्रादेशिक विभाजन है पंजाब का मैदान, राजस्थान का। तो यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर नदियां ही क्या बना रही हैं, मैंने आपको बताया था कि नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद ही क्या बना रहे हैं, यहाँ पर उत्तर के मैदानी भाग का निर्माण कर रहे हैं। एक सबसे पहले देखते हैं क्या है बेटा, पंजाब है। क्या है बेटा, पंजाब का मैदानी भाग है। तो पंजाब आप देख रहे हैं, है ना, ये क्या है बेटा, पंजाब। पंजाब का मतलब क्या होता है, एक वर्ड आप सुनते होंगे दोआब, एक वर्ड आपने सुना होगा दोस्तों, दोआब। आप एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है जल, जिसका अर्थ क्या होता है बेटा, जल होता है। ये एक अरबी भाषा का शब्द है, दो यानी कि दो। तो जो दो आपकी वाटर बॉडी निकल रही है, इनके बीच का जो क्षेत्र कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, द्वाब कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, द्वाब कहलाता है। इसी तरीके से ये दो वर्णों से, यानी कि पंच या पंज प्लस आप, यानी कि जहां पर क्या मिलती हो, आप मतलब क्या हो जाएगा, जल क्षेत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जल हो जाएगा। और यहां पर देखेंगे पंच का मतलब क्या हो जाएगा, पांच हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पांच हो जाएगा। जहां पर पांच नदियां आकर मिलती हो वो क्या कहलाता है, पंजाब कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, पंजाब कहलाता है। अब हम इसी को समझते हैं, इसी को क्या है बेटा, समझते हैं। तो हम लोग देखेंगे जो पंजाब है यह आपका सिंधु नदी तंत्र है। क्या है बेटा, सिंधु नदी तंत्र है। सिंधु, या ऐसे लिखेंगे, हेडिंग देंगे, पंजाब का मैदानी भाग, पंजाब का मैदानी भाग। तो पंजाब का मैदानी भाग में हम देखेंगे तो आपका सिंधु नदी तंत्र हो जाएगा। इसमें एक तो हो जाएगी आपकी सिंधु नदी, और फिर क्या हो जाएगा आपका पंजाब,
कौन से पंजाब हो जाएगा? देखिएगा, पहला झेलम हो जाएगा, झेलम के बाद चेनाब हो जाएगा, चेनाब के बाद रावी हो जाएगा, रावी के बाद ब्यास हो जाएगा, और व्यास के बाद सतलुज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सतलुज। ये 5 नदियां आकर मिलती हैं, तभी क्या बनता है बेटा? पंजाब के मैदानी भाग का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है बेटा? पंजाब के मैदानी भाग का निर्माण। अब हम आपको पंजाब के मैदानी भाग का निर्माण करके बताते हैं, और इनके नाम भी क्या है? अलग अलग हैं। देखिएगा, मान लेते हैं एक नदी यहां से आई इस तरीके से, सिंधु, और दूसरी नदी यहां से आके मिल गई, इसका नाम क्या है? सतलुज। और यहीं पर अब देखेंगे कि जो अलग अलग नदियां हैं, यहां पर एक नदी आके मिल गई चिनाब, यहां पर एक नदी आके मिल गई झेलम, यहां पर एक नदी आके मिल गई रावी, यहां पर एक नदी आके मिल गई व्यास। क्या मिल गई बेटा? व्यास। मैं इनके नाम लिख दे रहा हूं। ये कौन सी हो जाएगी? सबसे ऊपर वाली सिंधु, ये हो जाएगी आपकी झेलम, ये हो जाएगी आपकी चिनाब, ये रावी, और ये आपकी व्यास, और ये सतलुज। 5 नदियां। अब कितने आप बन रहे हैं? देखिएगा, एक तो अब यहां पर बनेगा, दूसरा अब यहां पर बनेगा, तीसरा अब यहां पर बनेगा, और चौथा अब थोड़ा सा गैप नहीं है इसमें, चौथा अब यहां पर बनेगा, और पांचवा अब यहां पर बनेगा। अब इनके अपने क्या है बेटा? नाम है। तो देख लेते हैं कौन कौन से नाम है। पहला यहां पर बनेगा, इसका नाम है सिंध सागर, सिंध सागर दोआब, सिंध सागर दोआब। फिर देखेंगे चिनाब में, और चिनाब और झेलम कौन सा दोआब बनाएंगी? तो चेनब और झेलम बनाएगी चास दोआब, चास दोआब। फिर देखेंगे चिनाब और रावी मिलकर कौन सी बनाएंगी बेटा? ये बनाती हैं आपका रचना दोआब, यहां पर देखेंगे ब्यास और रावी मिलकर यहां पर क्या बनाएंगी? बिस्त दोआब, और यहां पर एक और दोआब बनेगा, है ना? यानी कि इस तरीके से 5 दोआब बनते हैं। यहां पर कौन सा दोआब बनेगा अभी थोड़ा सा दिमाग में नहीं आ रहा है। तो ये क्या मिलकर बनाते हैं बेटा? 5 दोआब मिलकर, 6 नदियां मिलकर क्या बनाती हैं? 5 दोआब बनाती हैं। और यही क्या कहलाता है आपका? तो यही कहलाएगा आपका पंजाब। क्या कहलाएगा बेटा? पंजाब कहलाएगा। क्या कहलाएगा? याद रखिएगा, पंजाब कहलाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखते हैं राजस्थान का मैदानी भाग। क्या देखते हैं बेटा? राजस्थान का मैदानी भाग देखते हैं। राजस्थान का मैदानी भाग, छोटा सा मैप ले लेते हैं।
यहीं पर क्या है बेटा, अरावली होती है। यहीं पर क्या है, अरावली है। और अरावली के बगल से ही यहां पर एक लाइन पास होती है। इस लाइन को क्या कहते हैं, 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। समवर्षा रेखा यानी कि इसे कहेंगे समान वर्षा क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा। समान वर्षा क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा। और इस साइड क्या है, आपको पता है, डिजर्ट है। यानी कि यहाँ पर क्या है बेटा, डिजर्ट का मतलब क्या है, यहाँ पर रेगिस्तान है। इस क्षेत्र में क्या है बेटा, रेगिस्तान है। असल में क्या होता है कि जो 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा क्षेत्र है वो मानसून को, अरावली क्या होता है कि मानसून को इस पार नहीं जाने देता है। और तापमान यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है। और जब तापमान यहाँ पर ज़्यादा होता है तो यहाँ की मृदा कैसी हो गई है, शुष्क हो गई है। तो जब मृदा ही शुष्क नहीं हुई है बल्कि यहाँ का जो जल है वो भी क्या हो गया है, शुष्क हो गया है। जिस तरीके से आप देखते हैं कूलर में पानी जब आप भरते हैं तो गर्मियों के दिनों में जो कूलर का पानी है वो तो क्या हो जाता है, उड़ जाता है। लेकिन कूलर में जो घास होती है उसमें क्या होता है, व्हाइट कलर या सफ़ेद कलर का, आपने देखा होगा, नमक जैसा जम जाता है। तो इसलिए यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर आपकी कौन सी लवड़ी या आपकी क्या होती है, लवड़ी या खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं। इस एरिया में जब यहाँ पर बारिश नहीं होगी और यहाँ पर आर्द्रता ज़्यादा होगी, क्या होगी बेटा, आर्द्रता ज़्यादा होगी, आर्द्रता है ना। तो यहाँ पर कैसी झीलें पाई जाएंगी, तो यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर लवड़ी या पलाया झीलें पाई जाती हैं। लवड़ी या पलाया झीलें या खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं। कौन कौन सी झीलें पाई जाती हैं, जैसे कि सांबर हो गई, सांबर झील, कूचामन हो गई, डिडवाना हो गई, फलौदी हो गई, है ना, पंचपद्रा हो गई। ये सारी की सारी झीलें यहाँ पर पाई जाती हैं। तो कौन कौन सी झीलें हैं यहाँ पर देखिएगा, सांभर, कूचामन, डिडवाना, फलौदी, पंचपद्रा, फलौदी, पंचपद्रा आदि, ये झीलें यहाँ पर पाई जाती हैं। और जो सांभर झील है वो आप देखेंगे स्थला आकृति के हिसाब से ये क्या है बेटा, खारे पानी की बड़ी झील है। वैसे भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील तो कौन सी है, चिल्का झील है। क्या है बेटा, चिल्का झील है। लेकिन हम और दूसरे आधार पर अगर देखेंगे तो कौन सी हो जाएगी, तो याद रखिएगा, तो उस दूसरे आधार पर अगर हम लोग देखेंगे तो वो हो जाएगी आपकी सांभर झील। ठीक है बेटा, कौन सी झील हो जाएगी, सांभर झील, है ना। तो ये क्या होता है कि किस वजह से पड़ रही हैं, तो आपको पता होगा ये किस वजह से पड़ती हैं। ठीक है, चलिए ठीक है बेटा, तो ये चीज आपकी क्या हो गई होगी, क्लियर हो गई होगी, है ना। चलिए, तो यहाँ पर एक जो द्वाब मुझे याद आ गया है कि यहाँ पर जो द्वाब होगा, रचना के बाद होगा बारी द्वाब। कौन सा होगा बेटा, बारी द्वाब होगा। और बारी के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा बिस्त द्वाब। क्या हो जाएगा बेटा, बिस्त द्वाब होगा। ठीक है, ये 5 आपके द्वाब पड़ते हैं। और ये क्या हो गया आपका राजस्थान का मैदानी भाग। हम इसके आगे कल कंटिन्यू करेंगे। तो बेटा मैं वही बार बार कह रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी इसे क्या कर दीजिएगा, यानी कि सब्सक्राइबर पर मोनेटाइज करा दीजिएगा चैनल, तो हम आपके लिए लाइव आएंगे और मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट और शेयर जरूर करिएगा, है ना। अगर आपको अच्छी लग रही क्लास तब भी बताइएगा और ख़राब लग रही है तब भी बताइएगा। जुड़ने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।